कांग्रेस की भी आंखें खोलेगा, वर्तमान सरकार की भी आंखें खोलेगा और सबसे बड़ी बात आपकी आंखें खोलेगा। बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, हमने ये मुद्दा पहले भी उठाया। होश उड़ जाएंगे, मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल। आपके अंदर ताकत नहीं है, आप प्राइवेट बिल लेकर के आइए, देखते हैं कौन सांसद कौन विधायक आपके बिल का विरोध करता है। जब जनता की बात आती है, जनता के हक की बात आती है तो सिर्फ बाउंडर पीटा जाता है। आप बताइए कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इन मुद्दों पर जो कोई बात ना करे उसको भगा दीजिए। विपक्ष में पक्ष में सब एक हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और सरकार में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाते रहें। तो नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज आपको मेरा लहजा थोड़ा तंग लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि आज जो हक की बात है, मुद्दे की बात है, वो मैं करने आया हूं आपके सामने। और अगर आपको खरी बात बुरी लगती है तो लगने दीजिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो आंकड़ा दिया है वो आपकी आंखें खोल देगा और कांग्रेस की भी आंखें खोलेगा, वर्तमान सरकार की भी आंखें खोलेगा और सबसे बड़ी बात आपकी आंखें खोलेगा। आपको आंखें खोल लेनी चाहिए कि किस तरह से 90% आबादी को शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर दिया जा रहा है। संविधान में संशोधन किया गया था, कहा गया था 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। हमने ये मुद्दा पहले भी उठाया है और हमने मांग की थी कि 6 से लेकर के 24 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब उसी पर कांग्रेस ने टिप्पणी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो बात कही वो आप सुनिए, पहले आप मुद्दा समझ लीजिए। आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, जो 90% बहुजन समाज है, SC, ST, OBC, मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अगर उसी को एजुकेशन सिस्टम में 12% से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो यह कैसा न्याय है? क्या यह समानता है? मतलब जो इस देश में 90% हैं बहुजन समाज, आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल रही है। तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। और जो रिपोर्ट की यहां बात करी गई, जो स्टैंडिंग कमेटी की बात करी गई, उसकी रिपोर्ट में यह साफ है, जिसके अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी ने करी थी, और उसमें 31 सांसद थे, 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने जब, और हर पार्टी का वर्ग का व्यक्ति उसमें था, उन्होंने यह जब रिपोर्ट साझा करी जिसमें कहा गया कि उच्च शिक्षक संस्थानों में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में आदिवासी को सिर्फ 0.5%, मतलब 0.5% जगह मिली गई पूरे देश में, दलित को 0.8% पूरे देश में, और पिछड़े वर्ग को 11%, मतलब 12% में आपने देश के 90% लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। और जब यह रिपोर्ट आई, उन्होंने यह सिफारिश करी है, सारे दलों के सांसदों ने मिलकर उन्होंने यह सिफारिश करी है कि हायर एजुकेशन में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में दलित समाज का प्रतिनिधित्व 15% होना चाहिए, आदिवासी समाज का रिप्रेजेंटेशन 7.5, 7.5% होना चाहिए, और पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन 27% होना चाहिए। तब जाकर हम न्याय दे सकते हैं। और यह जो संविधान में संशोधन हुआ था, 15(5) का संशोधन, यह सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था। और जब वो ये लेकर आए थे, उन्होंने समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह संविधान में संशोधन करा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को 27%, 15% और 7.5% का आरक्षण देने की सिफारिश करी थी, और यह संविधान का एक हिस्सा है। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए? क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। उनकी मंशा है कि बहुजन की बात करो पर मित्रों की सुनो, और यही हकीकत है। उनके मित्र जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में बैठे हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, इस देश में कॉर्पोरेट राज चल रहा है, और यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, कांग्रेस का क्लियर मैंडेट है, क्लियर मांग है कि हम चाहते हैं कि जो निजी शिक्षक संस्थान हैं,
जो उच्च शिक्षा के संस्थान है वहां पर आदिवासी को 7.5%, दलित को 15% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यही न्याय है, यही समानता का अधिकार है और यही भाईचारा है। और जब यह भाईचारा रहेगा तभी इस देश की नींव मजबूत होगी। कि देश में जिस बहुजन समाज की आबादी 90% है उन्हें निजी शिक्षण संस्थानों में सिर्फ 12% जगह मिली। ये मुद्दा हम पहले उठा चुके हैं। इस पर संसदीय कमेटी ने सिफारिश की कि देश के निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी वर्ग को 27% का प्रतिशत मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार में 15.5 का संविधान संशोधन किया गया था। वो क्रांतिकारी कदम था। इस फैसले में समानता के अधिकार को ध्यान में रखा गया था। आज 11 साल हो गए हैं लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को कोई कदम नहीं उठाया। वे बहुजनों की बात तो करते हैं लेकिन सिर्फ सुनते अपने मित्रों की हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आंकड़ा दिए, जो सच्चाई रखी, सच बात है। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक की बात की जा रही है। तो आप जरा अपने आंखों से पट्टी हटाइए। आप एससी एसटी सबकी बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। आपको यह नहीं दिखाई देता कि जो मुस्लिम समाज है वो दलित से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हायर एजुकेशन में जो बेसिक शिक्षा है उसमें आप उसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? सिर्फ उसका वोट चाहिए, सिर्फ वोट के आधार पर राजनीति करेंगे, ये काम नहीं होगा। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, चाहे जो पार्टी हो, आपके ऊपर ये दायित्व है। आपको लोगों ने चुन करके भेजा है। आपके अंदर ताकत नहीं है, आप प्राइवेट बिल लेकर के आइए। देखते हैं कौन सांसद, कौन विधायक आपके बिल का विरोध करता है। वो दोबारा वोट मांगने तो आएगा जनता के सामने, जनता उसे जवाब देगी। आप लोग खुद अपनी जब सैलरी बढ़ानी होती है तो सब लोग समर्थन कर देते हैं, सब लोग अपना कानून पारित कर लेते हैं, सैलरी बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब जनता की बात आती है, जनता के हक की बात आती है तो सिर्फ बाउंडर पीटा जाता है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ना लोकसभा के भीतर बिल प्राइवेट क्यों नहीं लेकर के आते हैं? कोई भी सांसद लेकर के चला है, देखते हैं कौन सी पार्टी उसका विरोध कर देती है, कौन सांसद विरोध कर देता है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी जनता के हक के मुद्दे पर विरोध कर दे। आप लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा मिस्टर, आप काम कीजिए, जनता के सामने वो काम दिखने लगेगा। आप सरकार से क्यों बाहर हुए? क्योंकि आपको जनता ने नकारा। अब आज की जरूरत है जनता को फिर से उन्हीं बातों पर, उन्हीं मुद्दों पर बात करने की। मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात कीजिए और लोकसभा के अंदर प्राइवेट बिल लेकर के आइए। आपकी पार्टी नहीं आपके साथ खड़ी होती तो ये सब कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें आप नहीं करते हैं, सिर्फ बवंडर पीटते हैं। बवंडर पीटने से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा नीतियों से। और नीतियां बनेंगी लोकसभा राज्यसभा के भीतर, वहां पर आपको काम करना होगा। वहां पर अगर आप बिल लेकर के नहीं आएंगे, वहां पर सारी चीजें नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और आप 11 सालों की बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार की। आप बताइए कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था शिक्षा के अधिकार के लिए। 6 से 14 तक साल के लिए भी शिक्षा दी गई थी। कब पारित हुआ था वो कानून? कब लागू हुआ था? 2009 में। इतने बरस लगा दिए थे आप लोगों ने। क्यों लगे इतने बरस? आपके कानून में तो सुबह राज्यसभा में आता है, शाम को लोकसभा में, और रात में साइन हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है राष्ट्रपति का, तब सारे कानून बन जाते हैं। हम लोगों की हक की बात होती, जनता के हक की बात होती तो 7-7, 8-8 साल आप लोग लगा देते हैं। सरकार किसी की भी हो, सरकार सिर्फ सरकार चलाती है। सरकार जनता के मुद्दों को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है, जनता की हकीकत को देखना ही नहीं चाहती है। आप सभी को अपनी आंखें खोलनी होंगी और आंखें खोल के देखना होगा कि कौन प्रोपेगेंडा करता है और कौन सच में आपकी राजनीति करता है। इसलिए सबसे एक सवाल है कि अगर आपके पास कोई भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर आपके पास वोट मांगने आए और आपको उसका भय दिखाए तो उसको 4 जूता मारिए और भगा दीजिए, उसको वोट मत दीजिए। आप बात करिए शिक्षा पर, आप बात कीजिए रोजगार पर, आप बात कीजिए पलायन पर, आप बात कीजिए शिक्षा की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने पर। इन मुद्दों पर जो कोई बात ना करे उसको भगा दीजिए। उसको वोट देने का आपका अधिकार ही नहीं है, उसे वोट ही मत दीजिए। वो आपसे वोट मांगने के लायक नहीं है। इस बात को देश की जनता को समझना होगा। जब तक देश की जनता ये बात नहीं समझेगी तब तक सरकार में बैठे लोग और सरकार चला रहे लोग और विपक्ष में पक्ष में सब एक हैं, सब एक थाली की चट्टे बट्टे हैं। जो भी सरकार में होता है वो अपने आधार पर कार्य करता है और विपक्ष में होने वाला बॉन्डर पीटता है। आप सभी को मिलकर के जनता ने चुना है, आप सभी लोग साथ में मिलकर के काम कीजिए और जनता के हक को, जनता के मुद्दों को लोकसभा के भीतर उठाइए और कानून पारित कीजिए। क्यों कानून पारित नहीं करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में जो हमने मुद्दा उठा रखा है कि 6 से लेकर के 24 साल तक के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए मुफ्त, वो सरकार का दायित्व है अपने नागरिकों के प्रति,
वो क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? 6 से 14 तक की जो शिक्षा मिल रही है वो किस आधार पर मिल रही है? जो प्राइवेट स्कूल है वहां किस तरह की शिक्षा और आपके सरकारी स्कूलों में क्या शिक्षा है? क्या सिर्फ मिड डे मील में खाना खिला देने से शिक्षा मिल जाएगी? ये चीजें आपको बदलनी होंगी। सरकार किसी की भी हो, जनता को उसको जवाबदेह बनाना होगा, जनता को उसको कार्य करवाना होगा। जनता अगर कार्य करवाना नहीं जानेगी तो सरकारें काम नहीं करेंगी, वो किसी की भी हो। मैं बार बार कहता रहा हूं कि सरकार में बैठे लोग आपकी बात आपके आधार पर नहीं करेंगे जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह की आवाज आप अपनी बुलंद रखें और सरकार में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाते रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहनी चाहिए और इस आधार पर राजनीति होती रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।